हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम 2-3 और न्यूमेरिकल करेंगे। जो हमारा चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन, इससे पहले भी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल कराया था बिल्कुल अच्छे से। अगर आपने ध्यान से अच्छे से उस वीडियो को देखा होगा तो भाई अब आपको काफ़ी हद तक अकाउंटिंग इक्वेशन है वो आ चुका है, ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम करते हैं। आज मैं आप लोगों को 3 न्यूमेरिकल और करा देती हूँ, 3 इलस्ट्रेशन हम करेंगे। डीके गोयल की बुक है जिसको कि मैं फॉलो कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास डीके गोयल की बुक है तो आप अपनी बुक है उसको ओपन कीजिए, और जिसके अंदर मैं आपको इलस्ट्रेशन 3rd और उसके बाद फिर मैं आपको 6th और उसके बाद फिर हम इलस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे करेंगे 8। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी इलस्ट्रेशन कराना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, और कराना ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि ज़्यादातर वही आपके जो ट्रांजेक्शन है वही चलती है। ये मैंने कुछ इलस्ट्रेशन देखी जिसमें थोड़ा सा यहाँ पे अलग था, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ये वाली इलस्ट्रेशन है वो करनी चाहिए। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3rd देखिए, और जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हो अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। आपके नीचे ट्रांजेक्शन है और इनके बेस पर आपको क्या करना है, अकाउंटिंग इक्वेशन उसको प्रिपेयर करना है। तो देखिए ट्रांजेक्शन कौन कौन सी आपकी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख, ठीक है भाई, सिंपल सी है। तो परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 20,000 एंड ऑन क्रेडिट, ये भी ठीक है भाई, 20,000 का हमने उधार में माल खरीद लिया, और कैश में, और 30,000 का उधार में। अब यहाँ पे हल्का सा चेंज है 3rd ट्रांजेक्शन में, जो कि मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 10,000, आपने 10,000 रुपए की कॉस्ट वाला जो गुड्स है उसको आपने कैश में बेच दिया। ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग रुपीज 15,000, और 15,000 की कॉस्ट वाला गुड्स है उसको आपने उधार में बेच दिया। बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, और आपने जो यहाँ पे सेल आउट किया है गुड्स वो कैसे किया, 20% के प्रॉफिट पे। तो चलिए फिर एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं साथ के साथ आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपको इसको सोल्व करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट इस तरह से रहेगा। आपका सीरियल नंबर, ट्रांजेक्शन आपको डालनी है, फिर अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे बेसिक्स है, यहाँ पे आपको लिखना है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसी के साथ ही जो मेन बात आपको याद रखनी है, ज़्यादातर बच्चे भूल जाते हैं कि भी अगर एक्सपेंस है, लॉस है, तो उसको कैपिटल में से हम माइनस करेंगे, और अगर कोई भी प्रॉफिट आपको हुआ, गेन हुआ है, इनकम हुआ, तो उसको हम कैपिटल में ऐड करेंगे। ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। तो अब हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 3rd है, इसको हम शुरू करने जा रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी क्या हुई, सिंपल सी इजी सी ट्रांजेक्शन है। आपने बिजनेस है वो स्टार्ट किया है कैश में, और कितने 1 लाख रुपीज लगा के। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दोगे स्टार्टेड बिजनेस, पूरा अच्छे से लिखोगे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख। तो यहाँ पे आपका जो एसेट साइड में अगर मैं बात करती हूँ तो आपकी एसेट साइड में आ जाएगा कैश। ठीक है, कैश आपका आ चुका कितने से, 1 लाख से। इधर 1 लाख से कैश आया तो वहीं पे फिर आपकी क्या होगी, यहाँ पे जो कैपिटल है वो भी कितने से हो जाएगी, 1 लाख से। आप सभी को पता है 20 बात का। ठीक है, तो ये हुई आपकी फर्स्ट ट्रांजेक्शन। तो यहाँ से जो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन निकल के आई, यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन आई वो क्या आई, कैश हमारे पास हो चुका है 1 लाख का, और अभी यहाँ पर एसेट साइड में और कुछ नहीं है, लायबिलिटी अभी हमारी 0 है, और कैपिटल हमारे पास हो चुकी है 1 लाख की। ठीक है, अब देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन क्या हुई। सेकंड में क्या था, परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। आपने यहाँ पे परचेज किया है क्या, गुड्स से। अब कैसे किया है आपने, कैश में भी और आपने क्रेडिट में भी, दोनों ही उसमें आपने खरीदा। कैश में आपने 20,000 का माल खरीदा, वहीं पे उधार में आपने कितने का खरीदा है, 30,000 का। ठीक है भाई। अब अगर मैं कैश में यहाँ पे देखें 20,000 का माल मैंने कैश में खरीदा है, 30,000 का माल मैंने उधार में, तो भी माल तो मेरे पास आया ना टोटल 50,000 का। इट मीन्स यहाँ पे मेरा स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, स्टॉक कितने से आ जाएगा, 50,000 से। क्यों, क्योंकि भाई 20 का उधार में खरीदा है और 20 का कैश में खरीदा और 30 का उधार में, तो दोनों को मिला के स्टॉक मेरा कितना हो गया, 50 का। अब मैंने जो 50,000 का जो सामान खरीदा है उसमें से 20,000 मैंने कैश दिए, तो यहाँ पे मेरे कैश में से 20,000 मेरे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, कैश में से 20,000 मेरे माइनस हो जाएंगे। वहीं पे 30,000 का मैंने उधार में खरीदा है, उधार में खरीदा तो भाई आज नहीं तो कल मुझे पेमेंट करनी पड़ेगी। इट मीन्स मेरे यहाँ पे क्या निकल के आ गए, क्रेडिटर्स। ठीक है, अब मेरे क्रेडिटर्स है वो कितने के हो चुके हैं, 30 के, 30,000 के मेरे हो चुके हैं क्रेडिटर। तो ये बनेगी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो यहाँ पे आएगी अब आपकी न्यू इक्वेशन। तो अब आप लोग को, आपके पास जो कैश है वो कितना हो चुका है, 98,000 आपके पास कैश है, वहीं पे स्टॉक आ चुका आपके पास 50,000 का, क्रेडिटर हो चुके आप लोगों के पास 30,000, वहीं पे कैपिटल है वो है आप लोगों की 1 लाख। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे कैश कितना 20,000 है, मैंने 2,000 लिख दिया। ठीक है, कैश में जो आपने माल खरीदा है वो 20 में खरीदा, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80,000। कैश आपके पास 80,000, स्टॉक 50,000, क्रेडिटर 30,000,
और वहीं पे 1 लाख आ चुके हैं आप लोगों के कैपिटल। अब आप अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन भी मैच कर सकते हो। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट टोटल कितनी है 80,000 और 50,000, 1,30,000। वहीं पे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल तो 30,000 क्रेडिटर और 1 लाख कैपिटल तो 1,30,000। तो दोनों साइड का जो जोड़ है टोटल है वो इक्वल है 1,30,000 और 1,30,000। ठीक है। अब देखिए हमारी जो थर्ड ट्रांजेक्शन जो कि आपको मुझे अच्छे से समझानी है। अब थर्ड ट्रांजेक्शन में इन्होंने क्या बोला, थर्ड ट्रांजेक्शन में इन्होंने कहा है कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000। अब यहाँ पे देखिए थोड़े से नीचे करके दिखा देती हूँ मैं। इन्होंने क्या किया, कैश में इन्होंने जो सामान है उसको सोल्ड किया। ठीक है, 10,000 रुपये का सामान, 10,000 रुपये का सामान जो गुड्स था 10,000 की कॉस्ट का था। ठीक है, उसको कैश में सेल किया, बट इसने 20% के प्रॉफिट पे किया है। तो भी 20% प्रॉफिट अगर मैं निकालूंगी तो 10,000 का 20% यहाँ पे मैं निकाल दूंगी तो ये मेरा कितना आएगा 2,000। इट मीन्स 10,000 का माल उसने कितने में बेच दिया है, 12,000 में बेच दिया है। ठीक है, आई बात समझ में। 10,000 का माल 12,000 में बेच दिया। कैसे, 20% के प्रॉफिट पे। तो 10,000 पे मैंने 20% निकाल लिया तो 2,000 आया। तो 10,000 का माल मैंने 12 में बेच दिया। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है, जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है 2,000 का। ठीक है, अब आगे देखिए। अब इन्होंने क्रेडिट में सेल किया है। क्रेडिट में इन्होंने 15,000 की कॉस्ट का सामान था। ठीक है, 15,000 कॉस्ट थी, 15,000 एक तरह से मैं बोल सकती हूँ 15,000 का माल बेच दिया उधार में, बट वही कितने पे बेचा है, 20% के प्रॉफिट पे। तो भी 15,000 पे आप फिर से 20% है वो निकाल दो तो 20% इसका कितना आ जाएगा 3,000। इट मीन्स आपका 15,000 का माल है वो आपने कितने में बेच दिया, 18,000 में। 15,000 का माल है वो कितने में बेच दिया आपने, 18,000 में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ 3,000 का। जो प्रॉफिट है वो कितने का हुआ, 3,000 का। अब देखो, अब हम यहाँ पे अकाउंटिंग इक्वेशन इसके अंदर इसको कैसे दिखाएंगे, इसको अब ध्यान से देखिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या था, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप लिख दोगे ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन है। अब आपने 10,000 का माल 12,000 में बेच दिया, 10,000 का माल 12 में बेच दिया और कैश में, तो कैश में तो 12,000 से आपका कैश यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वहीं पे 2,000 का आपको ये प्रॉफिट हुआ है, इसको साथ के साथ करके दिखाएंगे। अब दूसरा देखिए, आपने 15,000 का माल है वो कितने में बेच दिया, 18,000 में। 15,000 का माल 18 में बेच दिया, लेकिन आपने उधार में इसको बेचा। तो उधार में बेचा है तो भाई आज नहीं तो कल आपको पैसे मिलेंगे। तो इट मीन्स ये आपके यहाँ पे क्या बन चुके हैं, डेटर्स। कितने बन चुके हैं डेटर्स आपके, कितने बन चुके हैं, 18,000 से। 15,000 का माल आपने 18,000 में बेचा तो 18,000 से आपके क्या आ गए, डेटर्स। ठीक है, अब आपको प्रॉफिट टोटल यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, जो माल बेचने में 2,000 का एक प्रॉफिट हुआ आपको, 3 का एक हुआ, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 5,000 हुआ। प्रॉफिट है उसको मैंने यहाँ पे लिखा स्पेसिफिक, यहाँ पे देख सकते हैं आप, स्पेशल प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ आपको 5,000 का टोटल, 2,000 कैश में जब आपने बेचा जो सामान उस पर, और 3,000 आपने जो उधार में बेचा, तो 5,000 आपका क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने कर दिया कैपिटल में ऐड। इसी के साथ ही भी आपने जो सामान बेचा, अब सामान बेचा वो तो भाई जाएगा। ठीक है, 10,000 का आपने एक यहाँ पे सेल किया है और 15,000 का कॉस्ट ये थी आपके सामान की। 10,000 का एक माल आपने बेचा, 15,000 का एक, तो टोटल जो यहाँ पे आपका गुड्स कम होगा वो होगा 25,000 से। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पे क्वेश्चन उसको सोल्व करना है। और अब यहाँ पे आपकी लास्ट में आ चुकी है न्यू इक्वेशन। वो अब क्या आई, अब 18 यहाँ पे 92,000 हो चुका आप लोगों के पास कैश। स्टॉक आपके पास 25,000 हो चुका, क्योंकि 50,000 का स्टॉक था, उसमें से 25,000 का आपने बेच दिया तो 25,000 का बच गया। इसी के साथ ही डेटर आपके हो चुके हैं 18,000 के। वहीं पे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल साइड की बात करते हैं तो क्रेडिटर है हमारे 30,000 के, और उसी साइड हमारी जो कैपिटल है वो हो चुकी है 1,05,000 की। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, टोटल आप यहाँ पे कर सकते हो। अब टोटल कर लीजिए, यहाँ पे टोटल हमारे क्या 92,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000, और उधर हमारा 30,000 प्लस 1,05,000। अब देखिए लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का अगर मैं टोटल करूँगी तो टोटल कितना आएगा, 1,35,000 आएगा मेरा यहाँ का टोटल। ठीक है, तो अब इधर का भी टोटल कर लीजिए। अब ये भी मेरा इतना ही आना चाहिए। अब देखिए 25,000 में 18 अगर मैं ऐड करूँगी तो ये हो जाएगा मेरा कितना, 25,000 में अगर मैं ऐड करती हूँ 18 तो ये हो जाएगा मेरा 43,000।
और 43,000 में अगर मैं ऐड करती हूँ 92,000, तो ये मेरा कितना आ गया, ऐसे ऐड करके देख लो आप, 1,35,000। तो मेरा जो टोटल है इधर का भी 1,35,000 आया, एसेट साइड का भी, और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का भी 1,35,000 आया। इसका मतलब क्या है कि मेरा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये था आपकी थर्ड इलस्ट्रेशन। अब उसके बाद मैं आपको कराने जा रही हूँ सिक्स्थ इलस्ट्रेशन। ठीक है, तो सिक्स्थ इलस्ट्रेशन बुक हो तो बुक में आप देख लीजिए, अदरवाइज आपको ये स्क्रीन पे भी दिखाई देगी। तो चलिए थोड़े से इसको हम कर लेते हैं साफ। और देखिए जितना जो अकाउंट्स के अंदर आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतने आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो इसलिए अपने हाथ से प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं है कि भी आपने ऊपर से देख लिया, ऐसे इलस्ट्रेशन है उसको देख लिया और अपने हाथ से आपने एक भी क्वेश्चन है उसको सोल्व नहीं किया। अगर आप ऊपर से देखोगे ना, ऐसे ही हाथ से नहीं करोगे तो आपको कुछ नहीं आएगा समझ में फिर। हाँ, ऐसा हो सकता है कि भी एक बार तो आपको लगे हाँ मेरे को ये भी आता है, ये भी आता है, बट यकीन कीजिए जब आप बुक बंद करके या पीछे से क्वेश्चन सोल्व करोगे, ठीक है, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। हाँ, वहीं पे अगर आप अच्छे से अपने हाथ से प्रैक्टिस करते हो, हर एक क्वेश्चन निकाल के देखते हो, तो अकाउंट्स जितना इजी सब्जेक्ट भी कोई नहीं है। जो ये हवा बना रखा है ना कि भाई हाँ अकाउंट्स बड़ा ही टफ है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अकाउंट्स आप लोगों से क्या है, प्रैक्टिस मांगता है। तो जितनी हो सके उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस है वो कीजिए। ठीक है, तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 स्क्रीन पे भी आप यहाँ पे आपको प्रूव दैट द अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ द समीर गोयल। तो आपको यहाँ पे प्रूव करना है कि भाई ये नीचे जो आपकी ट्रांजेक्शन गिवन है अकाउंटिंग इक्वेशन इनको सेटिस्फाई करती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, आप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, पेड रेंट इन एडवांस ₹3,000, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹50,000 एंड क्रेडिट ₹20,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000, कॉस्टिंग ₹40,000, पेड सैलरी इन कैश ₹4,500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹1,000, बोट मोटरसाइकिल फॉर द पर्सनल यूज ₹30,000। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्यों करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे मेनली दो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आए हैं। मैंने आपको ऐसे ही बता देती हूँ, पूरा क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ। आप यहाँ पे आपको जिन बातों का ध्यान रखना वो क्या है, देखिए क्वेश्चन आप साथ के साथ देखिए। इसमें एक तो आपका है पेड रेंट इन एडवांस से, साथ के साथ मैं ऐसे ही बता देती हूँ, थोड़ा सा सुनिए। फर्स्ट हमारा क्या है, स्टार्टेड, यहाँ पे क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। ठीक है, आपने 1 लाख से जो बिजनेस स्टार्ट किया तो ये सिंपल है, एसेट साइड में कैश आ जाएगा 1 लाख से, और आपका लायबिलिटीज प्लस कैपिटल में 1 लाख से कैपिटल आ जाएगी। अब आपका मेन यहाँ पे क्या, पेड रेंट इन एडवांस, आपने जो रेंट है उसको एडवांस में पे किया है। ठीक है, पेड रेंट इन एडवांस, ये ध्यान से देख लीजिए आप, पेड रेंट इन एडवांस, आपने एडवांस में पेमेंट कर दी, तो इसका इफेक्ट भी क्या आएगा। देखिए अगर आपने पेमेंट की है तो सीधी सी बात है, ये 3,000 कैश में से क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे आपने एडवांस में पेमेंट करने का मतलब क्या है, ये आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस हो चुका। तो जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे कौन से होते हैं, ये हमारे लिए क्या होते हैं, बेसिकली ये होते हैं हमारे लिए एसेट, ये हमारे लिए क्या होती है, एसेट। तो इसका जो इफेक्ट आएगा वो क्या आएगा, एक तो आप यहाँ पे कैश दिखा दोगे, कैश में से 3,000 माइनस कर दोगे, वहीं पे प्लस आप इसको दिखाओगे कि ये आपका क्या है, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो चुका है, 3,000 का आपका एसेट हो चुकी है। तो 3,000 आपके प्रीपेड प्लस आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस में आ जाएंगे 3,000। ठीक है, तो ये जो सेकंड वाली ट्रांजेक्शन है इसका इफेक्ट ये होगा। नेक्स्ट आपका क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश, ये भी आप कर लोगे। इसमें एक ट्रांजेक्शन और है जो कि आपका ये आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, ये जो आपकी 5th ट्रांजेक्शन है, देखिए आप ध्यान से, जो आपकी 5th ट्रांजेक्शन है, पेड सैलरी इन कैश, भाई कैश में आपने 4,500 रुपये सैलरी दी है और जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है वो आपकी 1,000। तो इसमें आप क्या करोगे, देखिए जो कैश में आपने पेमेंट की है 4,500 की, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो आप कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे जो आपने कैश में सैलरी दी है वो तो ठीक है भाई, 4,500 रुपये आप कैश में से माइनस कर दोगे। अब यहाँ पे बचता है आउटस्टैंडिंग सैलरी है, जो आउटस्टैंडिंग जो आप लोगों की सैलरी है 1,000, ये क्या है, ये है आपकी लायबिलिटी, ये है आपकी लायबिलिटी। तो इसलिए ये 1,000 आप कहाँ पे दिखाओगे, लायबिलिटी साइड में आपके जाएंगे प्लस की, भी ये आपकी क्या है, लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है 1,000 से। ठीक है, लेकिन आपका जो खर्चा है टोटल, आपने सैलरी 4,500 कैश में दी है, 1,000 आपके आउटस्टैंडिंग है, अभी आउटस्टैंडिंग है तो दोगे तो ये भी खर्चा तो है ही, तो टोटल जो एक्सपेंस है वो हो जाएगा आपका 5,500 का। तो जो ये 5,500 टोटल एक्सपेंस है, इसको हम क्या करेंगे, जो कैपिटल है इसमें से 5,500 को हम कर देंगे माइनस।
ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। 5500 को क्या करेंगे हम कैपिटल में से कर देंगे माइनस। तो बस इसमें यही थे दो जो कि नए थे, मेरे को बताने थे और मैंने आपको ऐसे बता दिए। और अब इसमें जो आपने मोटरसाइकिल आपने जो खरीदी है पर्सनल यूज के लिए, तो एक तरह से ड्राइंग है, तो ड्राइंग है तो भी कैश में से आप माइनस करके दिखा दोगे 30,000। ठीक है, आपने कैश एक तरह से कैश निकाल लिया कि भी 30,000 रुपये कैश निकाल के फिर वो तो अपने पर्सनल यूज के लिए, चाहे आप कुछ भी करो, मोटरसाइकिल खरीदो या कुछ भी करो, तो आप यहाँ पे कैश में से 30,000 माइनस करोगे और वहीं पे 30,000 आप कैपिटल में से माइनस करोगे। ठीक है, ड्राइंग में। अच्छा, कुछ बच्चे हो सकते हैं कि यहाँ पे एसेट दिखा दे कि भी हाँ मोटरसाइकिल आ चुकी है, वो एसेट है। जी नहीं, यहाँ पे पर्सनल यूज के लिए ना, बस आपको ये याद रखना भी पर्सनल यूज के लिए उसने पैसा निकाला, चाहे वो मोटरसाइकिल खरीदे, कार खरीदे, ठीक है, या एरोप्लेन कुछ भी खरीदे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके बाद देखिए एक इलस्ट्रेशन और है जो कि मैं आपको करा रही हूँ, वो है इलस्ट्रेशन नंबर 8। इसी के साथ ही इससे पहले या जो भी इलस्ट्रेशन मैंने आपको नहीं कराई है वो आप खुद से कीजिए। ठीक है, और अगर किसी पॉइंट्स पे किसी ट्रांजेक्शन पे आप को समझ नहीं आया अगर कोई ट्रांजेक्शन, तो आप फिर कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, फिर मैं रिप्लाई करूँगी। ठीक है, और ये जो इलस्ट्रेशन 6 है इसको पूरा अच्छे से आप करके देखना। अब देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, मुझे थोड़ी अच्छी लगी, अलग सी है थोड़ी सी। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको नीचे गिवन है ट्रांजेक्शन और आपको अकाउंटिंग इक्वेशन उसको प्रिपेयर करना। क्या क्या, वही फर्स्ट तो ठीक है भाई, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 1 लाख एंड गुड्स वर्थ रुपीज 20,000। 1 लाख कैश लेके आया जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और 20,000 को सामान लेके आया। ठीक है, उसके बाद देखिए बी और सी ट्रांजेक्शन है जो कि मेरे को आपको समझानी है। अब बी में क्या, सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,000 ऑन क्रेडिट टू द राम। ठीक है, उसने क्या किया, जो 20,000 का जो माल लेके आया था ना, अब उसने उसका 50% सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स से, इसका 50% उसने बेच दिया कितने पर, एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,000 के प्रॉफिट पर इसका 50% इसने बेच दिया। ठीक है, और बाकी का यहाँ पे क्या हो चुका है, क्रेडिट। ठीक है, राम पेड 90% ऑफ हिज अमाउंट इन द फुल सेटलमेंट। और अब राम ने क्या किया, अभी राम को बेचा है इसने, तो अब राम ने क्या किया, अभी अब राम ने अपना फाइनली जो उधार में माल खरीदा था उसकी 90% है वो पेमेंट कर दिया। तो चलिए इसको कर ही लेते हैं, अच्छे से करते हैं इसको, तो वही आपका ये फॉर्मेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो वे स्टार्टेड बिजनेस, यहाँ पे इसने स्टार्ट किया बिजनेस, कैसे किया, कैश भी लेके आया है। ठीक है, कैश कितने लेके आया और इसी के साथ ही गुड्स भी लेके आया। तो यहाँ पे कैश कितना था, कैश था आपका 1 लाख तो कैश लेके आया और 20,000 के गुड्स से। तो इट मीन्स यहाँ पे आपकी एसेट आई कौन कौन सी, एक तो कैश आ चुकी है प्लस आपका स्टॉक आ चुका है। ठीक है, कैश कितना है 1 लाख प्लस स्टॉक कितना है 20,000। तो इट मीन्स हमारी जो कैपिटल है वो टोटल कितनी हो चुकी है 1,20,000। ठीक है, अब यहाँ से हमारी इक्वेशन बननी स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हमारी इक्वेशन बनी, क्या इक्वेशन बनी, कैश अब हमारे पास 1 लाख प्लस स्टॉक है हमारे पास 20,000 और इधर हमारे पास कैपिटल है 1,20,000 और अभी तक हमारे जो क्रेडिटर है वो है 0 स्टार्टिंग में। अब देखिए जो सेकंड ट्रांजेक्शन हुई, सेकंड क्या हुई थी, सेकंड हुई उसने सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,000 ऑन क्रेडिट। अब उसने क्या किया, जो ऊपर जो गुड्स है, अबव गुड्स का मतलब ये जो 20,000 का जो माल है इसका 50%। ठीक है, इसका 50%, तो इसका 50% क्या होगा भाई, 20,000 का 50% होगा 10,000। तो भाई इसने क्या किया, 10,000 का जो गुड्स है वो उसने 2,000 के प्रॉफिट पर, ठीक है, कितने के प्रॉफिट पर, 2,000 के प्रॉफिट पर बेच दिया। और कैसे बेच दिया, उधार में। आई बात समझ में। इसने क्या कहा, फिर से देखो, सोल्ड 50% ऑफ द अबव गुड्स, जो ऊपर गुड्स है, जो स्टॉक है 20,000 का, इसका 50% उसने सोल्ड कर दिया एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 2,000, 2,000 के प्रॉफिट पर। तो भाई 50% कितना हुआ, 20,000 का टोटल हमारा स्टॉक है, तो उसका 50% कितना हुआ 10,000। तो 10,000 का माल उसने 2,000 के प्रॉफिट पे बेच दिया। तो माल कितना बेचा उसने 10,000 का, तो यहाँ पे स्टॉक में से माइनस करेंगे हम कितना 10,000। पहले तो ये बात देखो, अब उसने जो ये बेचा है ये कैसे बेचा है, उधार में बेचा है, क्रेडिट में। तो क्रेडिट में बेचा है तो भाई आज नहीं तो कल उसको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे उसके क्या आ चुके हैं, डेटर्स आ चुके हैं। ठीक है, कितने से आ चुके हैं, 12,000 में उसने बेचा ना, कितने में उसने बेचा इसको, 2,000 के प्रॉफिट पर। तो भाई डेटर से तो पूरे 12,000 लेगा, तो डेटर उसके हो चुके हैं 12,000 के। और जो 2,000 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को हम किस में ऐड करते हैं, कैपिटल में। तो भाई ये हो गया आपकी सेकंड ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से अब आप इक्वेशन निकाल लोगे। तो इक्वेशन क्या है, अब कैश हमारा कितना है 1 लाख, अब हमारा स्टॉक कितना रह चुका है 10,000 का, क्योंकि 10,000 का तो उसने बेच दिया।
और अब हमारे डेटर यहाँ पे बन चुके हैं 12,000 के, क्रेडिटर्स अभी हमारे नहीं है, और यहाँ पे हमारी कैपिटल हो चुकी है 1,22,000 की, 1,22,000। ठीक है, आई बात समझ में। आप देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या, राम पेड 90% ऑफ हिज अमाउंट इन फुल सेटलमेंट। अब राम ने क्या किया, यहाँ पे 90% ऑफ हिज अमाउंट इन फुल, राम ने पेमेंट कर दी। भाई देखिए अब राम को कितना देना था, भाई राम को यह उसने सामान बेचा था ना, उसने जो उधार में जो 12,000 लेने हैं वो किससे लेने, राम से लेने। ठीक है, राम उसका डेटर था। तो अब राम ने क्या किया, इसका 90% उसने फुल सेटलमेंट, उसने कहा कि बिल्ले मैं 90% इसका दूंगा और मेरी तरफ से अब हिसाब बराबर, अभी और पैसे मेरे से मत मांगना। तो 12,000 का 90% कितना होगा, निकाल लो, ये हो जाएगा आपका 10,800। ठीक है, तो भाई राम 10,800 रुपये लेके आया और उसने जो ओनर है उसको दिए और उसने कहा कि भाई मेरी तरफ से हिसाब बराबर, अब मेरे से और पैसा मत मांगना। देने थे तो उसने 12,000, बट उसने अपनी फुल सेटलमेंट कर दी 10,800 से। तो भाई अब वो तो 10,800 रुपये देके चले गया। ठीक है, अब जो ओनर है उसको तो नुकसान हो गया ना, कितना नुकसान हो गया भाई, राम ने 12,000 रुपये देने थे और उसने दिए सिर्फ 10,800, तो यहाँ पे उसको जो नुकसान हुआ 1,200 रुपये का, यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। 1,200 रुपये का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो देखिए अब इसकी यहाँ पे क्या ट्रीटमेंट होगा। अब जो कैश है, ठीक है, अब यहाँ पे कैश है, जो थर्ड ट्रांजेक्शन हुई, यहाँ पे आप लिखोगे थर्ड ट्रांजेक्शन, कैश उसके पास कितना आया, 10,800 आया, क्योंकि राम ने दे दिए। स्टॉक कितना बचा हुआ है, अभी यहाँ पे कुछ मत लिखो। ठीक है, यहाँ पे 0, क्योंकि हमारी कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई। अब डेटर है, डेटर अब हमारे खत्म हो चुके हैं पूरे 12,000 से। अब पूरे 12,000 से हमारे जो डेटर है उसको हम क्या कर देंगे, माइनस हम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि भी उसने फुल सेटलमेंट कर दिया, बट 12,000 रुपये देने थे और उसने सिर्फ 10,800 दिए, इसकी वजह से हमें 1,200 का लॉस हुआ। लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, कैपिटल में से माइनस करेंगे, कितने, 1,200 रुपये। तो ये आपका होगा इसका, इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट। तो फाइनली अब आप लोगों के पास यहाँ पे जो न्यू इक्वेशन आएगी या जो लास्ट इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, अब 1 लाख में से 10,800 है, ये हम क्या करेंगे, प्लस हम करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसको मिला है ना ये दो, तो यहाँ पे ये आ गया 0,08011, 1,10,800 कैश हो चुका है। वहीं पे जो स्टॉक है 10,000 का माल हमारे पास बचा हुआ है, डेटर हो चुके हैं हमारे 0, इसी के साथ ही क्रेडिटर हमारा था ही नहीं, और यहाँ पे अब हमारा 8,021, 1,20,800 हमारे पास आ चुकी है कैपिटल। तो ये थी आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 8। ठीक है, तो थर्ड, 6 और 8, 6 में जो 6 इलस्ट्रेशन थी उसमें 2 पॉइंट थे। आपका क्या था, हमारा वो इन एडवांस पेमेंट की थी और आउटस्टैंडिंग की बात हमने की थी, और जो थर्ड थी उसमें भी थोड़ा सा अलग था, और इसी के साथ ही 8 ट्रांजेक्शन भी आपकी ये 8 इलस्ट्रेशन भी थोड़ी सी अलग थी। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको करा दी। अब बाकी की इलस्ट्रेशन आप खुद कीजिए, और अब हमारा जो नया टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के बेस पे ही, बट अब हमारा थोड़ा इस तरह से होगा कि भी आपको एसेट गिवन है, लायबिलिटी गिवन है तो कैपिटल निकालिए, आपको कैपिटल गिवन है, ठीक है, लायबिलिटी गिवन है तो एसेट निकालिए। तो इक्वेशन बेस जैसे मैथमेटिक्स में हमने किए है ना, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू निकालिए, वाई की वैल्यू निकालिए, तो इस तरह से हम सीखेंगे। ठीक है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछना। ठीक है, पूछने में बिल्कुल भी नहीं शर्माना, कोई भी किसी भी तरह की हिचकिचाहट आपको नहीं रखनी है। कैसे भी आपका डाउट है, आप क्लास 11th में आए हो, ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, या भी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जैसा भी जो भी है, तो आप बिल्कुल फ्री होकर, आराम से, कंफर्टेबल होकर आप मेरे से अपने जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हो। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।